अच्छा कब जपे, कब जपे सुनिए ना, कब जपी मुझे डेट तारीख और बता दो स्टेटमेंट के साथ, वरना आप पूरा बिल्कुल देश बताएंगे, बिल्कुल। वारिस वापिस लो और माफी मांगो। वारिस प्रधान, मैं आपको बोल रहा हूं, आपको बराबर का टाइम मिलेगा। वही माइक पकड़े जिसको मैं बोलूं, मेरा निवेदन माने। कब बोला असाउद्दीन ओवैसी ने मोदी मोदी मोदी? मुझे ये पता है ओवैसी ने कांग्रेस 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 बोला था जब कांग्रेस की सरकार को बचाया था। अमीश देवगन जी, हमने कहा इनसे कि जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है उनका मुखौटा पहले जवाब दो, मोदी मोदी कब कहा? अरे पूरे अभी 4 बार मोदी मोदी आपने जवाब कहा। तो दे दो अब मेरे सुनिए, भाई। बिहार की अपेक्षाएं क्या है, बिहार के मुद्दे क्या है? बिहार के 64% पॉपुलेशन, 9 करोड़ लोग 67 रुपीज रोज पर जिंदा है बिहार के लोगों। बिहार के लोगों के हक, और मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो कास्ट सर्वे हुआ है वो कह रहे हैं। नीतीश कुमार ने राहुल गांधी ने फर्जी कहा था। नीतीश कुमार जी ने आरोप लगाया सर्वे को कि राहुल गांधी ने कास्ट फर्जी सर्वे कहा के था। बाद हमने 65% का राहुल गांधी फर्जी कहते हैं, कास्ट सदन सर्वे में कास्ट सर्वे को मोदी वोट जी कर ने रहे हैं। नकार दिया। सबका दिमाग खराब मोदी हो जी गया ने भाई। कहा कि ये पाप मत करो और 9 शेड्यूल में उस रिजर्वेशन को नहीं डाला। एक मिनट सुनिए ना अमीश जी, आप ये दोनों इंक्रोच करते हैं तो वक्त तो दीजिए, बिहार के लोगों को पता तो लगे। ये बिहार सम्राट अशोक की भूमि है, इस बिहार को सम्राट चौधरी की भूमि बना दिया। इस बिहार में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। इस बिहार को सम्राट चौधरी ने कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी अफिडेविट, उसके अफिडेविट में, अरे बताओ ना 10वीं किस साल में पास की? इस बिहार को जीवेश मिश्रा जैसे लोगों के मंत्री के हवाले कर दिया, जो नकली दवाई में कन्विक्टेड है। इस बिहार के मुख्यमंत्री का पहले बिहार में जंगल राज था, आज बिहार में महाजंगल राज चल रहा है। करप्शन बढ़ गया, मर्डर बढ़ गए, उसके घर 25 देखिए 200 करोड़ रुपए का आसामी दोनों के राज्य में यही हुआ। की बारी है। मेरा देखिए, लालू मैं के ये कह रहा हूं, राज्य में हम- बिहार में हमें जंगल अभी राज इस- था, ये चर्चा लंबी आज चल रही बीजेपी है। के राज्य में मेरा महाजंगल बार-बार राज है। निवेदन यही है फर्क कि क्या है? हम एक एक मुद्दे पर डिस्कस करें। हम बिहार में आए हैं तो सब मुद्दों के पर डिस्कस हमें करना चाहिए। एक बार-बार आरोप ये लगता है कि आपकी सरकार भी उतना बेहतर नहीं कर पाई जितना बेहतर उसको करना चाहिए था। जो बिहार को मिलना चाहिए था वो आपका शासन नहीं दे पाया। देखिए अजालोक, इस बात से अब कन्नी नहीं काटी जा सकती। आपके शासन को भी 20 साल हो गए हैं और 20 साल एक बड़ा समय होता है। महाजंगल राज चल रहा है, पहले जंगल राज था, दोनों का एक ही है एक किस्सा। मिनट मैं जवाब देता हूँ। देखिए, सबसे पहले अभय जी ने कहा कि मैं लैला लैला कर रहा हूँ। मैंने लैला लैला मैंने नहीं किया। ओवैसी खुद कहते हैं कि मैं सबकी लैला हूँ, लेकिन वो ऐसी लैला है। ओवैसी ने ये कहा था कि हम सबकी लैला। अब एक मिनट, इसे मैंने नहीं बोला। मुझे तो पता नहीं कौन किसकी लैला है, लेकिन मुझे पता है कि जनता मजनू जरूर है और जिस लैला को पसंद करेगी वही चुनाव जीत कर आएगा। हाँ ठीक है, लेकिन ये अमीश देवगन जी, डिबेट का ये स्तर नहीं है। अभी लैला क्यों क्या बोल शब्द रहे हैं? है? एक मिनट, लैला लैला मैंने नहीं बोला था, वो ओवैसी के जी के शब्द थे। और वो ऐसी लैला है कि कोई घर में नहीं रखना चाहता, तो ये भी बीजेपी की गलती है। दूसरी बात, क्या पता नहीं बार डांसर वगैरह हमारा कल्चर नहीं है। हम बार बाला के चक्कर में नहीं रहते हैं। एक मिनट, यही बोल रहे थे, मैं विषय पे हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब भाई, बार डांसर हमारा कल्चर नहीं है। छोड़िए ना, फालतू बात हमको क्यों कर? तो आपने अब मैं तीसरी बात कहता हूं। बार डांसर बोलने पे लेला आपने जिक्र किया। अब एक मिनट, तीसरी बात कह रहा हूं। आपने कहा 20 साल का समय हो गया, कहां से कहां हम लेके आए बिहार को? कब्र में था बिहार, ये कब्र में। एक हफ्ते में 54 23,000 करोड़ का बजट, 3 लाख 47,000 करोड़ का बजट हो गया। घुस रही है, आप कह रहे हैं कि हमने क्या मार रही है, हमने देखा। आज इतने एक्सप्रेस वे, इतने रोड्स बने, एक एक घर में बिजली गई, हर घर नल का पानी गया, 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं को उज्ज्वला योजना गया। आप कहते हैं बिहार में क्या किया? 68 लाख घर बना के दिए प्रधानमंत्री योजना के तहत, आवास योजना के तहत। बिहार में क्या हुआ? कहां से कहां गया बिहार? आज तो हम वो प्लेटफॉर्म बना, जैसे आपके प्लेटफॉर्म पे हम लोग बैठे हैं, बिहार उस प्लेटफॉर्म पे है जहां से लंबी छलांग लेने को तैयार है। ठीक है। अब मेरा अगला पॉइंट है, और मैं कहता हूं कि हर विषय पे बात होनी चाहिए। राहुल गांधी जी को आपने जननायक बता दिया, बीजेपी कह रही है ये खलनायक है, जेडीयू कह रही है कि नीतीश कुमार जनसेवक है। जननायक की उपाधि देना, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये कर्पूरी ठाकुर जी की भी उपाधि को चोरी करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। क्या आपको लगता है? और तेजस्वी यादव को जो कि जननायक बोला गया, उनके सगे भाई तेज प्रताप कहते हैं जननायक कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। अब्दुल बारी सिद्दीकी कहते हैं जननायक बनने में भी तेजस्वी यादव को समय लगेगा। जननायक की उपाधि आप ऐसे बांट रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया जैसे। अमीश देवगन जी, जिस देश के मूर्धन्य नेता ने हजारों किलोमीटर की पदयात्रा की हो इस देश के नागरिकों का दुख दर्द बांटने के लिए, क्या वो जननायक नहीं है? इस देश के उस नेता ने हर समय जब सरकार को आगाह किया कि प्रधानमंत्री जी इनइक्वालिटी बढ़ रही है, 1% लोगों के पास 40% संसाधन पहुंच रहे हैं, आप उनकी रक्षा कीजिए। एक मिनट सुनिए ना अमीश देवगन जी, जब
एक नेता ये कहता है, प्रधानमंत्री जी, किसानों की आमदनी 27 रुपए और आपके धन्ना सेठ की 1600 करोड़ रुपए रोज हो रही है, उसका संज्ञान लीजिए। कोविड की महामारी में वो अवगत कराता है प्रधानमंत्री जी को। वो कहता है कि इस देश की जो बैकबोन एमएसएमई है वो कोलैप्स हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, आप मुट्ठी भर सिर्फ 5 लोगों के हाथ में मोनोपोली स्टेब्लिश कर रहे हैं, तो वो जननायक की उपाधि पाने लायक है? मैं गंभीर सवाल खड़ा करता हूं। आप कह रहे हैं वो जननायक की उपाधि क्या कर्पूरी बराबर है राहुल गांधी? आप मान रहे हैं? बारिश भाई, एक मिनट, गंभीर बात कहना। कर्पूरी ठाकुर परिवारवाद के धुर विरोधी थे। बहुत गंभीर बात कर रहा हूं अमीश देवगन जी। कर्पूरी ठाकुर परिवारवाद के धुर विरोधी थे। बहुत गंभीर बात करने वाला हूं। गंभीर बात मैं भी कर रहा हूं। सुनिए ना, आप बिल्कुल गंभीर बात करें। कर्पूरी ठाकुर जी गंभीर बात करने के लिए कर्पूरी जननायक अगर राहुल गांधी जननायक है तो मतलब कर्पूरी बाबू की बराबरी करवा रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर की सरकार किसने गिराई? भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ ने क्यों गिराई? 26% का आरक्षण उन्होंने दिया। इन्होंने कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया। ये बिहार गवाह है उस बारे में। इनको हक नहीं है कर्पूरी ठाकुर का नाम लेने का। कर्पूरी ठाकुर के अमीश देवगन जी, कर्पूरी ठाकुर, आप सच सुनना नहीं चाहते, आप सच सुनना नहीं चाहते अमीश देवगन जी। कर्पूरी ठाकुर जी के स्वप्न को चूर चूर किया। आपने सवाल कर्पूरी ठाकुर जी ने के रिजर्वेशन के स्वप्न को चूर किया। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को राहुल को कौन पूछेगा? यही तो बात राहुल गांधी जी कह रहे थे। राहुल गांधी जी क्या कह रहे थे? तेजस्वी यादव से अगर राहुल गांधी को ये लोग जननायक बोलते हैं तो आपको आपत्ति क्या है? मैं बता रहा हूँ। जेडीयू को आपत्ति क्या है? अरे मैं बता रहा हूँ। आपके नेता कहते हैं खलनायक है वो। अरे भाई, नहीं, जो खलनायक है उनको तकलीफ। मैं बता रहा हूँ क्या आपत्ति है। आप तेजस्वी यादव से लालू का नाम हटा लीजिए। तेजस्वी को कौन पूछेगा? उनका बड़ा भाई नहीं पूछ रहा है। पहली बात, ये दोनों पारिवारिक तुम कहते थे कि तेरे ये दोनों पारिवारिक उन्होंने 5 लाख देश और प्रदेश कार्यकाल में, देश और प्रदेश में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का सबसे बड़े एग्जाम्पल है। और सच्चाई क्या है? विशुद्ध रूप से दोनों न नायक हैं न जननायक हैं, विशुद्ध रूप से नालायक है। ये दोनों क्या है मैं बताना चाहता हूं। अमित भाई, मैं बताऊंगा। हो गया। एक बात, जननायक में राहुल गांधी को जरूर मानता हूं, लेकिन देश विरोधियों का, पाकिस्तान के प्रेमियों का, ये पाकिस्तान के जननायक है। मेरी तो सलाह है, पाकिस्तान में जिस तरह से राहुल गांधी जी के तालिबानियों के तलवे चाहते हैं, ले चुनाव लड़ने, यहाँ पे तो हारते सिकुड़ते कांग्रेस। सुनिए। अच्छा, आप बड़ी क्षेत्रीय पार्टी मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री मुसलमान होना चाहिए। देखिए वही है ना। और इन्होंने तो पिछड़े से भी इन्होंने तो मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाया है। देखिए सुनिए, वही तो बता रहा हूँ, नायक जननायक की बात हो रही है, मगर असल में तो सब ये खलनायक है। वो तो पूरा देश देख रहा है। अमीश भाई, हिपोक्रेसी क्या है बताओ दोनों की। देखो, बीजेपी से तुमको कोई उम्मीद ही है नहीं कि कभी ये मुसलमान को कभी टिकट देंगे, क्योंकि आजादी के बाद से अब तक पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कैबिनेट में कोई मुसलमान मंत्री ही नहीं है, तो इनसे उम्मीद नहीं। और इनके साथ के जो संगठन में है जेडीयू, उन्होंने तो और प्रमोशन कर दिया। पिछली मर्तबा 11 मुसलमानों को दिया था, इस मर्तबा वो आ गए सिर्फ 4 के ऊपर। अब इनसे जो अपेक्षा थी, अब इनकी हिपोक्रेसी देखिए। 2% वाला मल्ला का बेटा बन सकता है उप मुख्यमंत्री, मगर मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता। हैदराबाद की 14% वाला यादव बन सकता है बिहार में बीजेपी 19% नहीं बन सकता। सुनिए, नहीं बोला, नहीं बोला। आंध्रा में इंपॉर्टेंट बात है, मैं इंपॉर्टेंट बात बोलना चाह रहा हूँ। 19% वाला मुसलमान क्यों नहीं बन सकता? तुम उनका प्रतिनिधित्व करते ही नहीं हो। मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? मुसलमान के हक को दबाते हो। क्या 19% वाले को अधिकार नहीं है? इसीलिए बोलते हैं हिस्सेदारी की लड़ाई है, बराबरी की लड़ाई है, हक की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, धर्म से खत्म करने की लड़ाई है। क्या मुसलमानों को अधिकार नहीं है? अमीश भाई, बीजेपी की देखो, बीच में बोल के फायदा नहीं है। सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, बीच में पहले सवाल तो नहीं, मेरे को बताओ, आपको 19% में कोई मुसलमान नहीं दिखा जो बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है? और 19% अमीश भाई, मेरा डिमांड ज्यादा है। अमीश भाई, मेरा डिमांड ये है, क्या आपको बिहार के 19% मुसलमान में कोई चेहरा नहीं दिखा जो बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है? जिस तरह तेजस्वी ने राहुल गांधी के कंधे पे कंध रख के बोला मुझे अनाउंस कराओ मुख्यमंत्री, उसी तरह तेजस्वी बोल सकते थे कि मुसलमान को बनाओ मुख्यमंत्री। क्यों नहीं बोला? राहुल गांधी बोल सकते थे मुख्यमंत्री बना रहा हूँ, लेकिन उप मुख्यमंत्री मुसलमान बनेगा। क्यों नहीं बोला राहुल गांधी ने? क्यों राहुल गांधी ने नहीं बोला? जवाब तो मुझे इस बात का बी टीम कह के क्यों नहीं बोला? 1 सेकंड, हर चीज को बी टीम कह के नहीं निकल सकते। नहीं, राहुल गांधी क्यों नहीं बोला? ठीक है तेजस्वी जी, हम आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं, एक मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओ, क्यों नहीं बोला? जवाब दो। आप यू मेड योर पॉइंट। जवाब दो। अबे दुबे 19% वाला न उप मुख्यमंत्री ना मुख्यमंत्री, वो सिर्फ दरी बिछाएगा, चटाई बिछाएगा। जब रमजान में आप आएंगे, खजूर खिलाएंगे, आप टोपी पहना के चले जाएंगे। 14% यादव है वो सीएम। ये सवाल खड़ा होगा
और कांग्रेस इस पे क्लैरिफिकेशन देती फिर रही है कि जैसी सरकार आएगी हम मुस्लिम डिप्टी सीएम देंगे। हमने नहीं तो मुसलमानों को क्यों नहीं किया देखो कितना कुछ मुख्यमंत्री किया का? तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मुसलमान को मानते के हैं अंदर ये आप। कहानी अब आगे बढ़ मुख्यमंत्री चुकी राहुल है। गांधी मुसलमान का कांग्रेस डिक्लेयर और करते हैं, राजद क्यों इस नहीं पूरे किया? मामले पे बैकफुट पे है, दोनों क्लैरिफिकेशन से इशू कर रहे हैं। एक सेकंड जवाब इस बात नहीं, राहुल गांधी डिक्लेयर कर वालकुनान, सकते थे। शांति प्लीज, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री क्यों नहीं डिक्लेयर किया? जवाब दो। ओके जवाब दो। आंसर पॉइंटेड जवाब। अमीश देवगन जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू क्या कहते हैं ये कि ये नमक हराम है, मुसलमान कहते हैं ना, इनको हक है क्या? वो नमक हराम है जो के बोलता है लोग मुसलमान को नमक हराम, और दूसरे गद्दार है कौन देश है? का जो मुसलमान को बोलता है दूसरे गद्दार, असदुद्दीन वो लोग ओवैसी, हैं। वो क्या करने आते हैं बिहार जानते हैं आप? आंध्र प्रदेश की ओल्ड तेलंगाना की 8 सीटों की पार्टी है। बीजेपी कहती 25 सीटें लड़ दो, जाओ बिहार में, महाराष्ट्र में जाओ 24 सीटें लड़ आपने दो। तो 9 जगह पे ये आपके चौपर गठबंधन का वाले के तेल सामने कौन खड़ा डाला कर है? दिया। बताइए आप वहां फ्रेंडली फाइट हो रही है। इनको एक ये कॉन्स्टिट्यूंसी में राहुल गांधी को जिम्मेदारी गाली देंगे, सुनिए। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में तारीफ करेंगे। फ्रेंडली फाइट का कांग्रेस मतलब क्या? पार्टी ने यही है ये तय किया ना, है और इल्जाम हम पे कि हम समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देंगे। हाँ, हम कहते हैं कि अकलियत के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, जो महागठबंधन ने किया है, उसको हम दृढ़ता से आगे बढ़ाएंगे। 112 जातियां हैं ईबीसी की, हम सबका रिप्रेजेंटेशन तय करना चाहते हैं। कब करेंगे? 212 सच्चर राजनीतिक दल कमेटी लड़ाते हैं मेमोरेंडम बिहार में। कमेटी कौन तो बोलता लड़ा है रहा है? कि ये मुसलमान बताइए, पिछड़ा हुआ वर्ग है। आपके राज्य में जातियों में क्यों नहीं बांटते आगे हैं बढ़ा भारतीय जनता मुसलमान? पार्टी और जेडीयू के लोग। प्रधानमंत्री जी ने सवा लाख अभिष भाई, करोड़ जवाब रुपए चाहिए मेरे को। घोषित किया, क्यों सवा क्या रुपया लोगों ने दिया इतने बिहार को, बड़े बताइए के बाद मुझे। आज भी क्यों मुसलमान आज पिछड़ा हुआ बिहार वर्ग है? हिसाब मांग रहा है कि सोशली, आपने क्या इकोनॉमिकली किया बैकवर्ड क्यों है 20 मुसलमान? सालों में, आपका विजन क्या बताओ मेरे है? को। तो सिर्फ पोलराइजेशन, वो ये दायित्व कौन कर रहा है देते polarization? हैं ओवैसी कौन साहब कर को रहा है? कि जाइए और बिहार में विकास की बात कर रहे हैं, पोलराइजेशन हिस्सेदारी की बात कर रहे बांट हैं, दीजिए। करप्शन खत्म हम करने की प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, ये हम तो बंटवारे वहाँ की पे बात बिहार करते के हैं। अंदर जाके जी, क्या नीचे बिहार करना के है। बिहार ये के हमारा नौजवानों ठीक है, अभी को दुबे आपने अपनी बात को हार है। रखा, आपने अपनी बात को एक सेकंड अब अजय आलोक को आने दीजिए। अजय आलोक, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र में भी आपकी जो सरकार है वो नीतीश बाबू के बलबूते चल रही है, इसलिए आपके लिए चुनाव डू और डाई चुनाव है। अगर बिहार में कुछ भी गणित उलटता है तो कुछ गड़बड़ हो सकती है बड़ी। पहले इनको माफी मंगवाओ। इनके नेता ने कहा है कि मुसलमान नमक हराम है, उसके लिए माफी मांगो देश के मुसलमानों पहली से बात, जिन्होंने आजादी की जंग लड़ाई, अपनी जानें गंवा दी। गिरिराज सिंह की बात आपने कर उसको रहे हैं। नमक हराम ठीक कहा। है, ठीक है। नमक हराम बीजेपी है, अब एक नमक मिनट- हराम आपका अरे आरएसएस भैया, है। एक मिनट। मुसलमान को ये बोलने वाला शर्म आनी चाहिए रजाकार आपको। आर्मी क्यों चिल्ला रही है बिना मतलब? आप बोलो पहले माफी मांगो अब आप- अजय आलोक, एक मिनट। सबके सामने माफी मांगो। अरे जिसने सवाल का कहा जवाब दे वो दो। बोलने तो मुसलमान दीजिए, नमक बोलने हराम तो उसके दीजिए लिए। उनको, माफी बोलने मांगो। तो दीजिए। अभी बोलूंगा तो उछलने लोगे अपने कुर्सी पे बिना माफी मतलब। मांगो। सुनिए अभी आराम से बैठिए। माफी मांगो। एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक से एक चीज हो रहा है। मुसलमान भाईजान के लिए देखिए दोनों कैसे लड़ रहे हैं, एक दूसरे का गला वाला काट देंगे, है ना? ये गला काटने की ये अब संस्कृति बताता हूँ। आप में एक और हमारे उपलब्धि यहाँ नहीं इनकी। है। असम कांग्रेस में एक इनका हेडक्वार्टर ऑफिस है इंदिरा भवन, ये लोग सबको इंदिरा भवन कहते हैं। आज इंदिरा भवन में असम में बैठ के बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाया गया। अरे यहाँ के राष्ट्रगान ठीक है की ना? बात बांग्लादेश करो ना। का ये बिहार विषय का- है, ये विषय है, ये इस बीजेपी नीतीश कुमार देश जी ने में क्या किया? कांग्रेसी बांग्लादेश का नीतीश राष्ट्रगान कुमार गाते ने हैं। जब हमारा बहुत जल्दी राष्ट्रगान दिन बज आने रहा था, वाले हैं, ताली बजा रहे सोनिया थे। गांधी की मौजूदगी श्रद्धांजलि में के दिल्ली के फूल इंदिरा भवन अपने में मंत्री के माथे पाकिस्तान पर का डालते राष्ट्रगान गाया जाएगा। उसके बाद ये कहेंगे आपका मुसलमान योगदान क्या नमक है? हराम पर नहीं ये है। कैसे हो जाता है आपके साथ है ऐसा? नमक हराम वो मुसलमान इनका योगदान जो भारत क्या में है? रह के राजगान में। बांग्लादेश या पाकिस्तान की बात अरे करेंगे। भारत में है रहकर नमक तो हराम है मुसलमान। पाकिस्तान- नमक हराम है मुसलमान जो अगर हिंदुस्तान में रहेगा और पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करेगा। उड़ा क्या है? लात मार के निकालेंगे सब मुसलमान। ये देखिए आपको पाकिस्तान नेशनल- जो मार के आपका निकालेंगे प्रदेश सब मुसलमानों को है, बता रहे हैं। अमित भाई जवाब सुनना मोदी पड़ेगा। जी जाकर के जवाब- मेरा कहना है कि जवाब- हमको नेशनल मुसलमान भी इस देश का नागरिक है। नहीं चाहिए जो जिन्होंने राष्ट्र आजादी विरोधी की बात लड़ाई के करे अंदर वो कोई अलग हिस्सा है। नहीं लिया, कोई हिस्सा नहीं लिया। जो भी करे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो राष्ट्र मुसलमान हो। कांग्रेस खड़ी रहती है राष्ट्र विरोधियों के चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो। एक मिनट, अपने दफ्तर में बांग्लादेश का राष्ट्र बाहर जाओ, जाके पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा के कौन आया? आर्मी का क्या असद ओवैसी साहब जाके उड़ा के आए बिल्कुल, धज्जियां। बिल्कुल, अब- औरंगजेब अब- और बाबा अब- की अब- मदद अब- के अब- बाद अब- माथा अब- टेकने वाले। एक सेकंड, अबे दुबे, ये जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान आपके आसाम के हेडक्वार्टर में हो गया, आसाम कांग्रेस के ऑफिस में हो गया, ये कैसे हो गया? बांग्लादेश का राष्ट्रगान आप करेंगे जो भारत के टुकड़े करना चाहता है, जो भारत को बांटना चाहता है बांग्लादेश, उसका राष्ट्रगान आप करेंगे? ये गलती नहीं, ये ब्लंडर है। और इस ब्लंडर के पीछे कारण क्या है? जवाब दीजिए। कैसे बांग्लादेश का राष्ट्रगान आप लोग गा सकते हैं? और बीजेपी ने बकायदा इस पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, इस पर जवाब ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है पार्टी के। एक बार तो सवाल कीजिए, बांग्लादेश से लोगों को एक बार तो सवाल कीजिए प्रधानमंत्री से। अब जवाब, अब शांति,
एक बार अबे जी- देश के प्रधानमंत्री से सवाल कीजिए जो पाकिस्तान भारत को खंड खंड करना सर, देश चाहता के है। प्रधानमंत्री आतंकी जी को घटना, सवाल करना होगा, मैं कर उसके दूंगा। भारतीय जनता पार्टी तलवार बांग्लादेश चाटती है। का राष्ट्रगान क्रिकेट कैसे का गाया गया? मैच जवाब कराती है। दीजिए। यहाँ मेरे राजगीर में हॉकी का मैच कोई जवाब कराते नहीं अमित मिलेगा। शाह, मेढक की तरह पाकिस्तान को कूदेंगे इधर से इनवाइट उधर। करते हैं, अबे तालिबान दुबे, के अबे तलवे दुबे, चाटते you हैं, are a- पाकिस्तान की चीन की चाटुकारिता करते हैं। मेढक की तरह जो कूदेंगे, भारत जवाब के नहीं खिलाफ देंगे। देश है उनके साथ ये बरसाती प्रधानमंत्री बेंग जी है। ये केक बरसाती काटने बेंग है। जाते हैं, अभी वो बिहार में आतंकी चुनाव हमले होगा, करें, बांग्लादेश ये पसंद आ रहा नवाज है। शरीफ की मां पंजाब के में पैर चुनाव पड़ते होगा, हैं राजस्थान में प्रधानमंत्री। चुनाव होगा, पर ये आपको शोभा नहीं लगता देता वो है। गलती हुई है? आपने एक बार सवाल पूछा, अबे एक बार दुबे, सवाल अबे दुबे, पूछा कि बांग्लादेश का राजस्थान का अपमान नीतीश अच्छा, कुमार ने चलिए, किया। इस भरे मंच पे आप ये तो कह सकते हैं कि तिरंगे का बांग्लादेश का अपमान किया उन्होंने 52 राष्ट्रगान साल। बांग्लादेश का मैंने- राष्ट्रगान अमीश देवगन जी, गाना एक 52 गलती साल थी। तक अमीश देवगन जी, बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाना एक गलती थी। अमीश ये तो कह देवगन सकते जी, हैं। आपकी ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? आपकी बात की मैं पुष्टि नहीं कर सकता, मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा मेरे देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ की मां के पैर छूते हैं। मैंने देखा मेरे देश के प्रधानमंत्री आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलते हैं। मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार तालिबानियों के तलवे चाटती है। मैंने देखा कि चीन की चाटुकारिता, जिस चीन ने हमारे भूभाग पर कब्जा किया, उसके तलवे चाटने वाले लोग आज हमारी वो कह अकाउंटेबिलिटी रहे हैं, फिक्स हमने नहीं सुना कर नहीं है, हमने देखा नहीं है, किसी को किसी से इसलिए हम प्रमाण बोलेंगे पत्र नहीं चाहिए नहीं इसके नेशनलिज्म हमने ऊपर। देखा, हमने ये देखा नहीं, कि उन्होंने- सैफुल्लाह उन्होंने- फारूक मैं फिर आता जैसे हूं। आतंकवादी ओके, को ओके, भाजपा ओके, ने ओके, टिकट एक दिया। सेकंड। वो कह रहे हैं हमने देखा नहीं है, हमने सुना नहीं है। ओके, जो हमने देखा वो मैं दिखा बताइए। देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ, इन्होंने नहीं देखा, मैं ये दिखाता तो हूँ। फर्जी ये है वीडियो इंदिरा रोज भवन। चलाते हैं, रोज अच्छा, भारतीय जनता शांति, पार्टी शांति, फेक शांति, वीडियो चलाने की शांति, आती है। शांति। हमने देखा सैफुल्लाह फारूक, शांति। हाँ, जब तक वो निकाले सुन लीजिए, तारिक अहमद मीर आतंकवादी घोषित अरे, कश्मीर का, अबे इन्होंने दुबे, आप विधानसभा शांति का सुनिए टिकट ना, दिया। दूसरे को भी सुनिए। तालिब हुसैन अबे देश दुबे, का अबे आतंकवादी, दुबे। अमित शाह का मंच अरे, साझा तो बिल्किस करता बानो के है। बलात्कारियों को सैफुल्लाह टिकट दे दिए, फारूक इनसे क्या expect जो करेंगे आप? कश्मीरी पंडितों का ओके, हत्या अजय लोग बोलिए अपनी बात भारतीय को। जनता पार्टी ने जवाब चुनाव नहीं लड़ाया, लोगों ने किया। फर्जी जवाब वीडियो नहीं देंगे, चलते गोल नहीं गोल घुमाएंगे। है, फर्जी ये वीडियो चलते सोशल नहीं मीडिया है, साइट पे फर्जी उपलब्ध है। वीडियो चलते सब नहीं कोई है। अपना वीडियो अब खोलें, साइड दर्शक, साइड और करेंगे। देखें असम अरे कांग्रेस के ये ऑफिस देखिए में कैसे पाकिस्तान बेनकाब का हुए, राष्ट्रगान गाया कैसे गया। बेनकाब हुए। और ये आप ये सब लोग बरसाती देखिए, मेढक हैं। नीतीश इधर-उधर कुमार जी ने फुदकेंगे। भारत के बिहार में राष्ट्रगान का चुनाव है, अपमान बंगाल में किया, चुनाव है तो बांग्लादेश तालियां बजा याद आ रहे रहा है। थे, राजस्थान में लगा चुनाव रहे होंगे, थे। गुजरात में चुनाव होंगे, दिल्ली में चुनाव होंगे, हरियाणा में चुनाव होंगे, पंजाब में चुनाव होंगे तो पाकिस्तान याद आएगा। तो हर जगह ये पर ना, हर जगह पे तो चुनाव इन लड़ रहे हो। लोगों ने बीजेपी तो अभी इस में देश चुनाव की- इसी मुद्दे पे लड़ी है, इस बुरखा आ देश गया, की जनता को पाकिस्तान आ बिल्कुल गया, अरे, अब आएगा शमशान आप तो कब्रिस्तान, मुगल हो यार। उसके बाद बोलेंगे कि आप तो आबादी मुगल बढ़ हो। गई, वो भी औरंगजेब की बताएंगे, कब्र पे घुसपैठिए आ जाके गए, बातें और कही। निकला खुदा पाठ, इनके निकला नेता, चूहा, घुसपैठिए लाखों आ गए थे। रमेश जी, क्या निकले कुछ भी बिहार नहीं। के मुद्दों पर बात इसी मुद्दे के ऊपर कीजिए। चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार के तो गंभीर मैं मुद्दे बिहार हैं, बिहार के मुद्दों पलायन पर ही के बात लिए कर रहे हैं। मजबूर किया युवाओं को। चुनाव लड़ाया लेकिन जाएगा। आप लेकिन जानते हैं- लेकिन ये बांग्लादेश का मुद्दा, बांग्लादेश के राष्ट्रगान का मुद्दा एक बड़ा 1000 मुद्दा हो गया। किलोमीटर दूर गए बांग्लादेश की नहीं, पर बात आसाम कर में रहे हैं। यहाँ आपके आइए ना बिहार कांग्रेस में, के ऑफिस ने कहा कुछ ना। दिन तो बिताइए तो बिहार कांग्रेस में। के दफ्तर में हुआ 3 ना। करोड़ 18 लाख लोगों को मजदूरी के लिए तो बीजेपी मजबूर कर आरोप लगा दिया। रही है। उनकी आमदनी 10,000 रुपए से कम है, ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड अच्छा, है इनके। अच्छा, ये मेरा- पूछिए ये इनसे आखिरी राउंड 10 है। भर्ती और प्रवेश आखिरी परीक्षा राउंड के है, घोटाले आखिरी हुए राउंड कि है। नहीं हुए। आखिरी राउंड है। देखिए ये बड़ा मंच है, आज बड़े बड़े मेहमान यहां पर आएंगे, कांग्रेस के दिग्गज आएंगे, विपक्ष के दिग्गज आएंगे, सत्ता पक्ष के दिग्गज आएंगे। आपसे मेरा प्रश्न है, बिहार के असल मुद्दों की बात कर लेते हैं। हमने पहले बात करी अरे वो कि बीजेपी कभी नहीं करेगी, काहे को आप पूछ रहे हो अच्छा, सवाल भी? एक सेकंड। इनको तो एक ही आप- मुद्दा है, आप मुसलमानों बार-बार- को गालियां आप दो, बार-बार- अपनी सियासत चमको, अच्छा, पोलराइजेशन, आप बार-बार ध्रुवीकरण, वाइस प्रधान, उसके सिवा क्या मुद्दे हैं वाइस इनके प्रधान, पास? सवाल आपसे है। आप कहते हैं कि मुसलमान को सिर्फ दरी बिछाने के लिए रखा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों को कांग्रेस ने उनका हक नहीं दिया है? बीजेपी तो एक भी टिकट नहीं देती है। बीजेपी तो नहीं दे रहे, इनसे तो उम्मीद भी नहीं रखे ना, अपने दोनों से उम्मीद नहीं होगी। वारिस भाई, अभी चुनाव के पहले वारिस उसको भाई, हेलीकॉप्टर फिर में आप बिछा देखो के इसलिए बिठाया बीटी तेजस्वी वो। ने। आप फिर चुनाव हिंदू के मुसलमान, पहले ये थोड़ी देखिए दाढ़ी वाले उनकी को, पिच पे टोपी खेलने वाले को लगे। देखिए हेलीकॉप्टर में आप बिठाया। अमीश चुनाव के देवगन बाद जी उसको मुद्दों हाथ की मार के बात फेंक कर रहे हैं। देंगे। वारिस चुनाव के पठान पहले नियोजित रमजान रूप आएगा, से वो हिंदू रमजान मुसलमान में पर जाएगा, वो फिर आ खजूर खिलाएगा, गए, उसको क्योंकि टोपी बिना इनको के सूट भेजेगा। अबे तुम्हें- अबे तुम्हें तीस 30 सेकंड को दीजिए। खामोश बैठो, ये- बोलते अब नहीं। बोलिए। बोलने दीजिए ये ना, भाजपा भाई। के लिए मत आपकी करिए। हिपोक्रेसी क्या है, आप सुनिए, पाप मत करिए। सुनिए, मैं पाप नहीं मेरी कर रहा। बात समझो, अरे मैं तो मुसलमानों उनके के पिच हक पर के लिए मत लड़ रहा हूं। खेलो, आप हक नहीं ये देंगे, अपराध हम मत नहीं करो। देंगे क्या? बिहार आप के नहीं मुद्दों की देंगे, बात हमसे करो। नहीं चलिए, देंगे, अब तो ये होगा कुछ क्या? निकाल के लाएं, क्या एक है मिनट, आपके एक पास? मिनट। बिहार आप की हक नहीं महिलाएं, दोगे, हम भी नहीं बिहार देंगे, होगा की क्या? एक सारे
दर्शक देखे और गुनाह सुने, किया है देश के ये मुसलमानों ने, कांग्रेस बताओ का ना। दफ्तर है बिहार आलोक साहब बताओ ना, ये मुसलमान देखिए क्या गुनाह कैसे किया है? राष्ट्रगान, ये बांग्लादेशी राष्ट्रगान, बिहार के लोगों ये कांग्रेस देखिए का दफ्तर है, पीछे कितना देख लीजिए, ये पीछे देख लीजिए। झूठी खबरें और मैं सब फैलाने में वक्ताओं से कितना अपील आनंद करूंगा कि आता ये है। सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, सब ये लोग फिर देखें। अवेलेबल है, ये है नहीं कांग्रेस, चला देखो, ये है अच्छा, कांग्रेस। नहीं चलेगा। एक सेकंड मेरे को जवाब नहीं देने दे, फिर मैं बीच में फिर टोकूंगा कह रहा हूँ कि आपको। हम अमीश जी, मुद्दों की मेरी बात बातों को कंप्लीट नहीं डिरेल हुई कर अमीश देते भाई, हैं। अमीश जी, मेरी बात कंप्लीट पांच इसलिए नहीं तो मुझे बोलने आप दो। बीजेपी तो
बीजेपी तो मुसलमानों को चिमटे से भी नहीं छू नहीं, रही है, नहीं। लेकिन कांग्रेस अगर छू भी रही है, लेकिन कांग्रेस को आप टारगेट कर रहे हैं, तो कांग्रेस कहती है इसलिए आप बी टीम है। जवाब क्यों इस बात का। कांग्रेस क्यों टारगेट कर रहे हैं बी टीम महागठबंधन का को? क्यों जवाब टारगेट दे कर रहे हैं? दीजिए। पता है आपको, नहीं, अभी नहीं, उन्होंने वक्फ का अभी मुद्दा भी लाया, देखिए, जब पार्लियामेंट में मैं कह वक्फ रहा का हूं बिल कि इंट्रोड्यूस हुआ, वक्फ सबसे का पहले कानून असद ओवैसी अब साहब ने नहीं वक्फ के लागू बिल को होने पारित देंगे। किया। शांति, अबे सुप्रीम कोर्ट में हम सवाल है गए, मेरा। क्या किया मुसलमानों के लिए? माइक अरे डाउन। मुसलमानों को क्या आप कर दरी बिछवाओगे, कुर्सियां लगवाओगे, हार फूल पिनवाने के लिए रखा है क्या आपने? क्यों आपने अनाउंस नहीं किया? चलिए, जब आपने मुख्यमंत्री अनाउंस किया तेजस्वी यादव को, तो यार राहुल गांधी बोल सकते थे, गेहलोत जी जाइए बोलिए मुसलमान बनेगा उप मुख्यमंत्री, क्यों नहीं करवाया आपने? क्या मुसलमान आपको आपका क्या लेना देना बताइए? जिसको आप मुख्यमंत्री, आपका मुस्लिमों से क्या बना लेना सकते देना हो? बताइए ना। क्या किससे लेना जब देना? भारतीय जनता पार्टी की आप बी टीम हो तो अच्छा, मुसलमान अभी का दुबे, क्या दुबे, होगा? अभी दुबे, मेरा अगला सवाल आपसे है, बीजेपी को हराने की। बिहार में कांग्रेस हम तो हराने गए। कांग्रेस अब तक की सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पिछली बार 70 पे लड़ी थी, इस बार 61 पे लड़ रही है। ये जो कांग्रेस जो समझौते कर रही है, इसके पीछे कारण क्या है? एक ही कारण है, कांग्रेस बीजेपी सिकुड़ती को जा फायदा रही है। पहुंचाना। कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है। 19 सीटें वाले को डिप्टी सीएम मिला है, कांग्रेस को कुछ नहीं मिला है। क्या ये सेटबैक है आप लोगों के लिए? आप दिल्ली से बाहर हो गए, यूपी से बाहर हो गए, और इल्जाम हम और पर। बिहार में भी आप सबसे सेटिंग कम करो तुम, इतिहास में बीजेपी को सबसे कम जिताओ सीटों पर तुम, चुनाव लड़े। तुम हरा नहीं सकते कांग्रेस से आप बीजेपी नहीं को। है वारिस पठान, तुम्हें अभी दुबे है, ताकत जवाब नहीं इस बात बीजेपी का। को हराने की, तुम्हारी वजह से बीजेपी जवाब, सत्ता में है, जवाब। फिर भी बी टीम हम। अरे ये क्या कोई बात है? एक अमीश भाई? सेकंड, एक सेकंड। हम बी टीम वारिस पठान, आप निरंतर बोल रहे हैं। हम नहीं लड़े, हम वारिस, आप निरंतर बोल रहे हैं। ये भाजपा ने फिर भी बी टीम दिया इनको। हरियाणा में तो इनको असद साहब का भाजपा है। मेरा ने प्रश्न का ऊपर से जवाब। भाजपा ने कांग्रेस निर्देश इतिहास हो में, गया। कांग्रेस इतिहास में सबसे कम सीटों पर क्यों लड़ रही है चुनाव? देखिए, महागठबंधन की जीत बिहार के विकास की गारंटी होगी। हम सब लोग वो सीटें लड़ रहे हैं हम जो अधिक से अधिक जीत सकते हैं। अमीश देवगन जी, और जहां हमको फ्रेंडली सिर्फ- फाइट हो रही है, हमें सिर्फ सीटें नहीं और जहां जीतना है। फ्रेंडली फाइट हो रही है, हमें 9 जगह फ्रेंडली हमें फाइट है। महागठबंधन की जीत नहीं सुनिश्चित करनी, एक बिहार जगह की जीत तेजस्वी अच्छे सुनिश्चित बाजू की करनी है। कॉन्स्टिट्यूंसी में बिहार खड़ा। के ये नागरिकों, सब नाटकबाजी दिखा के बिहार बीजेपी को के फायदा पहुंचा 3.25 देंगे ये लोग। करोड़ इल्जाम हम पे लगाएंगे नौजवानों फिर को ये लोग। मजदूरी के लिए मजबूर कर दिया नीतीश और मोदी की सरकार ने। बिहार की बेटियों की लाज और अस्मतें लूटी जा रही है। 33 अपहरण, 8 हत्याएं, 153 जघन्य अपराध होने लगे। 11 उद्योगपतियों के घर में घुसकर गोलियां मारी गई। सर, मैं जो सवाल का ये तस्वीर और सवाल तस्वीर का जवाब बदलने ही का नहीं दे चुनाव रहे है। हैं जय। हम ये तस्वीर बदलना चाहते दे दो। हैं। आपने कभी सुना आजाद हमारे भारत सवाल के का इतिहास जवाब में सुना, आपको ऑडिटर जनरल ने अपने नरेंद्र मोदी ने फुटनोट में लिख दिया क्यों नहीं बनाया? कि 70,000 करोड़ रुपए की जो लूट हुई है वो गबन का आरोप है। हमारे यहाँ पर जो रिपोर्टर्स हैं, संवाददाता है, वो भी हैं। आपका सवाल क्या है? खड़े हुए सवाल पूछिए आप अपना। आपका सवाल किससे? देखिए, हम ये पूछना चाहते हैं कि राहुल जी लगातार एसआईआर को लेकर बिहार में घूमते रहे, उससे महागठबंधन को लाभ क्या हुआ? क्योंकि जहां भी वो गए वहां पर आम जनता जुड़ती हुई नहीं दिखी। जो पार्टी के कार्यकर्ता थे सिर्फ वही दिखे। 25-30 सेकंड में जवाब। चंद्रमोहन बिहार के हमारे ब्यूरो चीफ है, बोलिए। बहुत गंभीर सवाल किया इन्होंने। इतना बड़ा आक्रमण भारत के प्रजातंत्र में बिहार से शुरू किया है। ये जानते हैं बिहार के चप्पे चप्पे पर कि जो लोग जिंदा हैं उनको मृत बता करके वोट काट दिए उनके। जो लोग पलायन, ये क्या कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर? किसी को दर्द नहीं हुआ। पहली मीटिंग में, एक मिनट अमीश देवगन जी, आखिरी बात पूरी करने दीजिए। 5 सेकंड। मेरे देश का मुख्य चुनाव आयुक्त कहता है जो पलायन कर गए बिहार के उनका वोट कट जाना 20% लोगों का वोट। एसआईआर चालू होने के पहले यह अवैधानिक बात कैसे कर सकता है? ये बिहार के हक पर कुठार लगाते और सवाल पूछते हैं, बिहार जवाब देगा इस एसआईआर का। लंबा नहीं। मैं चंद्रमोहन जी से ही एक सवाल पूछना चाहता हूं। चंद्रमोहन जी, आप इलेक्शन कमीशन में यहाँ कवर करते हैं। एक भी शिकायत इलेक्शन कमीशन में गई किसी भी वोटर का कि मैं मृत हूं, तो मुझे आपने मृत बताया पता के किसके नाम वोट काट के नाम दिया कटे? जवाब, 45 लोग जो नाम कटे उसमें से बताया कि किस किसके नाम कटे हैं? नहीं, नहीं 45 लाख के जो नाम एक भी शिकायत इलेक्शन कमीशन में नहीं गया। पता चलेगा कि लेकिन जाएंगे ये आप झूठ ये पर नहीं करते। क्या ये देखिए, क्या झूठ ये होता है। अमीश जी, ये होता है झूठ। इतनी बड़ी झूठ। अरुण सिंह, आपका 68, सवाल अरे एक किससे? मिनट जगमोहन जी, चुनाव आयोग ने क्या ट्वीट किया? अरे एक मिनट रुकिए, क्या ट्वीट किया झूठ कि पे 68 लाख शिकायतें कांग्रेस की आई है। ये झूठे किया कि लोग नहीं हैं। किया? आप अगर झूठ, आप बताइए, इस आप सबसे बड़े बताइए झूठा है ट्वीट कांग्रेस। किया कि नहीं? मैं अपने पद से सार्वजनिक रूप से इस्तीफा दे दूंगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। नहीं तो आप इस्तीफा दीजिएगा। एक मिनट अमीश जी, इन्होंने इतनी गंभीर झूठ बोला है। चुनाव आयोग ने ट्वीट किया, एक मिनट, चुनाव आयोग एक की मिनट तरफ से रुकिए, मेरे प्रश्न का जवाब। चुनाव आयोग ने ट्वीट किया कि कांग्रेस की 89 लाख शिकायतें हासिल हुई है, किया कि नहीं किया? बताइए आप आज इस अरे एक मंच भी- से एक एक भी मिनट बताइए। प्लेन अगर ऑथेंटिकेट नहीं नहीं हुई है। होगा, देखिए, अब आप, नहीं होगा। अरे ठीक है, एक सेकंड। अरुण सिंह, आपका सवाल क्या है और किससे? मेरा तो अजय आलोक से सवाल है। ये जिस दिन से डिप्टी चीफ मिनिस्टर घोषित किया,
मुसलमान को घोषित नहीं कर रहे, मुसलमान को घोषित हम नहीं कहाँ कर कह रहे हैं? क्यों? हम आपकी नहीं कह रहे पार्टी- भाई। आपकी पार्टी ने कहा, हम जेडीयू ने कहा, एक मिनट, किसी हमें ने कोई कहा। मतलब नहीं है मुसलमान करिए चाहे नहीं ये करिए, देखिए मुसलमान संविधान की धज्जियां हमको वोट ही किस नहीं तरह देता है, हम उड़ानी काहे चाहिए। चिंता करें? अरे मुसलमानों को शौक है, सबका ये देख साथ लीजिए सबका जेडीयू भाई, के भेड़ लोग- बकरियों की तरह जेडीयू मुसलमानों को के मुसलमानों को देखिए, बड़ा हुआ है, तो वो मोदी जी बोलते हैं हम उनके लिए काम सबका कर विकास, सबका विश्वास, उनके प्रवक्ता है बोले आपको मुसलमान से क्या लेना देना। अरे सुनिए तो सही, इनके उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि मुसलमान हमारे पास आए, कार्यकर्ता बन के मेहनत करे तब तो देंगे, तो बुला तो रहे हैं आप भी ना। बिल्कुल बुला रहे हैं, उनके लिए काम भी कर रहे हैं, क्या? लेकिन नहीं आने को तैयार है। हम तो उनके लिए सब काम कर रहे हैं। आपको पता है नहीं, 68 लाख मकान बने, उसमें 35% मकान मुसलमानों नहीं को देंगे। मिले। ये कहना सही है कि हमें मुसलमान चाहिए नहीं, ये नहीं कह रहे हैं, ये कैसा हो सकता हम है? कह रहे हैं मुसलमानों को ये लोग भेड़ से बोला भी। भैया, मुसलमानों मुसलमानों को ये लोग भेड़ बकरियों की तरह हाँकते हैं। ईद पे और मोदी मुसलमान ने भेड़ बकरियों की तरह हका रहा है, तो ये मुसलमानों की चॉइस है। सबके सामने पता कर ले मुसलमान, अच्छा, ठीक है। सबसे ज्यादा काम नीतीश और मोदी ने किया मुसलमानों के लिए। क्या किया, क्या उसके किया? बावजूद ये क्या लोग किया मुसलमान मुसलमानों के लिए? ये क्या क्या किया? करेंगे? क्या किया? अरे इस बिहार में अमित अकेला भाई, प्रदेश है क्या क्या जहाँ मालूम है? सारे कब्रिस्तानों की इनके घेराबंदी नेता ने क्या हो बोला? चुकी। 10 500 लड़कियां करोड़ से मुसलमान 16,000 की लेके आओ। करोड़। सुनो ये पता क्या इंपॉर्टेंट बात करते बोल रहा हैं? हूँ। ये हैदराबाद के नेता ने मुसलमानों स्टेज को से भी ठीक बोला। नहीं कर पाया आगे बिहार में। नहीं, इसने किस अरे नेता ने हैदराबाद स्टेज से से बोला है। मुसलमान लड़कियों की स्मगलिंग सुनो होती है, सुनो उसको सुनो तो सुनो सुनो कंट्रोल कर नहीं पाया आगे अरे ये बिहार बहुत में। इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछले मेरे को बार ही बोलने बोला दो। था इनको। आपकी इंपॉर्टेंट बारी। इनके एक नेता ने खड़े रहकर बोला कि 10 मुसलमान लड़कियों को लेकर आओ, हम आपको नौकरी देंगे। आपने इसका खंडन किया। क्या ये हेट स्पीच नहीं है? क्या ये नारी का सम्मान है कि नारी का अपमान नहीं है? आपके आप नेता झूठ बोल मंसूर रहे की शान में गुस्ताखी ये करते सीधा हैं, सीधी आराम झूठ से। बोलते आप हैं। उनके अरे लिए भैया, FIR नहीं दोनों- करते, ये अरेस्ट नहीं दोनों एक करते। ही है। आपके बिल्किस नेता बानो के वो के भी लड़ाई है, बलात्कारियों हम के नहीं है। माला डाली अच्छा, लोगों ने। आपने मुसलमान के लिए किया। एक अरे बच्ची उन्होंने मुसलमान के लिए जिसकी- की काम किया, अब छोड़ा एक दिया बात- बच्ची और कुछ ओके, नहीं ओके, किया। ओके, ओके। आप अजय जिंदाबाद। आलोक, वारिस पठान, अबे दुबे, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।